फैसलाबाद के नवाही गांव समुंदरी से आपको आगाह करते हैं, जहां आग लगा दी, मजदूर बेटे को जख्मी कर दिया। हनूक मसीह के ख़ानदान को निशाना बनाना फ़िरका वराना कशीदगी के तबाहकुन इजाफे को निशाना बनाकर तशद्दुद में तब्दील करता है, जो मुल्ज़िमों के दरमियान मुकामी तनाज़ा के तौर पर शुरू हुआ। किसी भी कम्युनिटी में एक आम वाक़या एक जानलेवा आतिशज़नी के हमले में फैल गया, जिसने एक कमज़ोर ख़ानदान को बेहाल कर दिया। हनूक मसीह के मुताबिक शाम का आगाज़ इसके बच्चों और इनके मुसलमान पड़ोसियों के दरमियान झगड़े से हुआ, जो जल्द ही जिस्मानी हो गया, जिसके नतीजे में इसके 2 भाई जख्मी हुए। इनकाउंटर की बर्बरियत मुतासिरीन की जिस्मानी हालत के पेश नज़र ख़ास तौर पर दर्दनाक है। हनूक मसीह का एक भाई फालिज़दा बाजू के साथ रहता है और ख़ानदान मज़ीद बसारत की खराबी के चैलेंजों से नबर्द आज़मा है। इब्तदाई झगड़े के लिए साल या कानूनी सहारा लेने के बजाय पड़ोसियों ने मुबैना तौर पर इज्तिमाई सज़ा का रास्ता इख्तियार किया। जय वक़ुआ से फ़रार होने से पहले हनूक मसीह की रहाइश गाह को आग लगाकर हमलावारों ने अमला को तबाह करने से ज़्यादा काम किया। उन्होंने हथियारों से इन लोगों के खिलाफ फायर किया जो इससे बचने के काबिल नहीं थे। इंतकाम का ये अमल ज़िंदगी के तकद्दुस और मजहबी अक़ीदतों के गैर मुतनासिब खतरे के लिए एक सर्द मोहरी को नज़रअंदाज करता है। एक घर की तबाही जो अक्सर मजदूरी के साथ रहने वालों के लिए वाहिद पनाहगाह होती है, हिफाजत और शनाख्त के मुकम्मल नुकसान की नुमाइंदगी करती है, जैसा कि हनूक मसीह और इसके ज़ख्मी भाइयों को नतीजा का सामना करना पड़ता है। ये वाक़या इस बात की संगीन याद दहानी के तौर पर काम करता है कि जब मुजरम फौरी तौर पर जवाबदेही की कमी की वजह से हौसला मंद महसूस करे तो बामी रगड़ कितनी जल्दी निज़ामी जुल्म सितम की शक्ल इख्तियार कर सकती है। इस मामले में इंसाफ सिर्फ दीवारों को दोबारा तमीर करने के बारे में नहीं है, बल्कि बुनियादी अदम बर्दाश्त को दूर करने के बारे में है, जो पड़ोस के इख्तलाफ को झुलसे हुए घर और बिखरी हुई जिंदगियों में ख़त्म करने की इजाज़त देता है। सर जी, वाक़या है कि तकरीबन 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਭਾਈ, ਇੱਕ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਫੈਸਲ ਸੀ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਵੀਦ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸਨ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਦ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 11 ਵਜੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਆ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਆਵਾਜ਼ ਕਾਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਆਵਾਮ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। बहावलपुर से 8 साल जैसिका के मुबैना अगवा ने पाकिस्तान में मसीही अक़लीतों को दरपेश जारी बहरान में एक और अलमनाक बाब का इजाफा कर दिया। मसीह बरादरी के लिए इस तरह के वाक़यात महज अदाद-ओ-शुमार नहीं हैं, बल्कि बार बार आने वाला एक डरावना ख्वाब है जो अदम तहफ़्फ़ुज़ के गैर एहसास को वाज़ेह करता है। सिर्फ 8 साल की उम्र में जैसिका की गुमशुदगी इन बच्चों के इंतहाई खतरे को उजागर करती है, जिन्हें अक्सर जबरी तब्दीली और गैर कानूनी शादी का निशाना बनाया जाता है। एक ऐसा नमूना जिसे इंसानी हकूक़ की तंजीमें जैसे ओपन डोर्स और ह्यूमन राइट्स वॉच ने तवील अरसे से तहफ़्फ़ुज़ की निज़ामी नाकामी के तौर पर दर्जा बंदी किया है। पाकिस्तान में मसीहियों की हिफाजत एक कानूनी और समाजी मंजरनामे की वजह से तेज़ी से समझौता कर रही है, जहाँ अक़लीतों के हकूक़ को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। बहावलपुर और पंजाब भर में ख़ानदानों को इंसाफ की तलाश में एक मुश्किल जंग का सामना करना पड़ता है। पुलिस की जवाबदेही में अक्सर तख़ीर होती है और बाअसर मकामी शख्सियात या इंतहा पसंद दबाव के ज़रिए अदालती अमल को आसानी से जोड़ दिया जा सकता है। जबकि पंजाब हुकूमत ने हाल ही में क्रिश्चियन पर्सनल लॉज का जायजा लेने और जबरी तब्दीलियों से निपटने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। 8 साल जैसिका जैसे खानदानों के लिए फौरी हकीकत, दहशत और बेबसी का शिकार है।
इन अगवाओं के मामूल पर आने से खौफ का माहौल पैदा होता है, जिससे पता चलता है कि ईमान किसी बच्चे को निशाना बना सकता है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन के सख्त नफाज और मजहबी तकफ़ीरियत के लिए हकीकी वाबस्तगी के बगैर पाकिस्तान की मसीही आबादी के लिए हिफाजत की पुकार एक अधूरी वादा बनी हुई है। जेसिका का केस एक वाज़िया याद दहानी है कि जब तक रियासत अपने सबसे ज़्यादा कमज़ोर शहरियों की बाजियाबी और तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह नहीं देती, कोई भी अक़लीती घर सही मानों में महफूज महसूस नहीं करता। फैसलाबाद की 14 साला मसीही लड़की कायनात आशिर को अगवा करके ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करके इसकी शादी एक मुसलमान शख्स से कर दी गई। इसके वालिदैन थाने जाने से थक चुके हैं, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक 14 साला मसीही लड़की कायनात आशिर का मामला पाकिस्तान में मजहबी अक़लीतों को दरपेश निज़ामी कमज़ोरियों की एक दर्दनाक याद दहानी का काम करता है, जिसे उसके घर से अगवा किया गया। कायनात को असमत दरी के सदमे का निशाना बनाया गया। इसके बाद ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया और इसके अगवाकार से शादी कर दी गई। एक ऐसा नमूना जो इंसानी हकूक़ की तंजीमों की तरफ से तेज़ी से दस्तावेज़ी किया जाता है, लेकिन अक्सर मकामी हुक्काम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसी बहुत सी मिसालों में कानूनी निज़ाम जबर का सानवी हथियार बन जाता है। मुजरिम अक्सर ये दावा करने के लिए तब्दीली के सर्टिफिकेट और शादी के मुआहदे पेश करते हैं कि मुतासरा कानूनी बालग है, जिसने अपनी मर्जी से काम किया। शादी की कम अज़ कम उम्र और जबरी तब्दीली की मारूसी गैर कानूनियत के हवाले से पाकिस्तान के क़वानीन के बावजूद ये हरबा पुलिस की मुदाखलत को मौसर तरीके से रोकता है। कायनात के वालिदैन एक तरफा निज़ाम में इंसाफ के असूल की थका देने वाली हकीकत की नुमाइंदगी करते हैं। मुकामी थाने के बार बार जाने के बावजूद उनकी दरख्वास्तें बेहिसी और तरीक़ाकार में तख़ीर की दीवार बनी हुई हैं, जिसमें पसमानदा अफराद की हिफाजत के लिए सियासी अज़म का फुकदान होता है। कायनात आशिर का कोई अलग थलग मामला नहीं है। कारकुनों का अंदाज़ा है कि हर साल अक़लीती बरादरियों की सैकड़ों लड़कियों को निशाना बनाया जाता है। इसके केस में पेशरफ्त का फुकदान कई अहम नाकामियों की निशानदही करता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी और इंसानी हकूक़ के मुकामी अदारे फैसलाबाद के हुक्काम से कायनात आशिर की फौरी बाजियाबी का मुतालबा कर रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि इसकी उम्र और रजामंदी की तस्दीक महफूज गैर जानबदार माहौल में इसके अगवाकार के असर से आज़ाद। 19 मार्च 2026 को शहजाद टाउन शेर शाह रायवंड से 22 साला मसीही नौजवान काशिफ सादिक मसीह का मुबैना अगवा पाकिस्तान में मजहबी अक़लीतों को दरपेश तलख हकीकत को उजागर करता है। इतलात के मुताबिक काशिफ को न सिर्फ अगवा किया गया बल्कि इसे गुलामी और ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने का निशाना बनाया गया। ये जुल्म-ओ-सितम का एक ऐसा नमूना है जिसकी बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के निगरां अदारे मज़म्मत करते रहते हैं। ये केस मसीह बरादरी के निज़ामी कमज़ोरी की निशानदही करता है, जो कि आबादी का तकरीबन 1.8% है और इंतहा पसंदाना तशद्दुद, बंदवा मजदूरी और अकीदे को हथियार बनाने से गैर मुतनासिब तौर पर निशाना बनती है। पाकिस्तान में मसीहियों की हिफाजत 2026 में एक नाजुक मोड़ पर पहुँच गई है। पाकिस्तान इस वक्त ओपन डोर्स वर्ल्ड वॉच लिस्ट में 8वें नंबर पर है, जिसे अकीदे के पैरोकारों के लिए आलमी सतह पर ख़तरनाक तीन मकामात में से एक करार दिया गया है। जबकि दुनिया अक्सर नौजवान लड़कियों की जबरी तब्दीली के बारे में सुनती है, लेकिन काशिफ जैसे मर्दों की गुलामी ये जाहिर करती है कि जिन्स मजहबी जबर से इस्तिस्ना फराहम नहीं करती। इस तरह के वाक़यात अक्सर इस्तिस्ना के माहौल की वजह से फ़ाल होते हैं, जहाँ मकामी कानून नाफिज करने वाले अदारे और अदालतें अक्सर अगवाकारों का साथ देती हैं, जबरी तब्दीली के सबूत के बावजूद जबरी तब्दीली को रजा कराना समझती हैं। तौहीन इरसाद के क़वानीन के मुसलसल गलत इस्तेमाल और जबरी मशक्क़त के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ की कमी ने एक ऐसा माहौल पैदा किया है जहाँ अक़लीतों के साथ अक्सर दूसरे दर्जे के शहरी जैसा सलूक किया जाता है। अहम कानून साजी इस्लाहात और चाइल्ड मैरिज रेसिस्टेंट एक्ट के नफाज और तब्दीली मज़हब के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ात के बगैर लाहौर और इससे बाहर के बहुत से लोगों के लिए मज़हब की आज़ादी का बुनियादी हक़ एक दौर की हकीकत बनी हुई है। फ्राहम करदा तफसीलात। पंजाब पाकिस्तान में सूबाई असम्बली के एक मसीही रुकन बाबा फलबूस क्रिस्टोफर की कानून साजी और इंसान दोस्त की सरगर्मियों से मुतल्लिक मालूमात होती है कि प्राइवेट लेगेसी फंड का कोई दावा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बिलियन खास तौर पर इनकी तरफ से छोड़े गए इंसानी हकूक़ और अक़लीती अमूर की कायमा कमेटी के चेयरपर्सन के तौर पर इनके काम में अहम सरकारी बजट का इंतज़ाम और मुख्तस करना और मजहबी अक़लीतों के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात शामिल हैं। आइए मज़ीद जानते हैं इस वीडियो में। चेयर, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं भी बतौर अक़लीती नुमाइंदा होते हुए पोस्ट बजट पे बात करूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं और सलूट पेश करता हूं
अपनी कायद, अपनी लीडर, सुपर सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का, जिन्होंने सूबा पंजाब में वो तरक्याती काम, वो तरक्की, वो डेवलपमेंट की जो कि पंजाब की तारीख में इससे पहले नहीं मिलती। ये सिर्फ बात मैं नहीं कर रहा कि मैं उनकी जमात का कारकुन हूँ, बल्कि जितने भी पंजाब में, पाकिस्तान में, दुनिया में जो बाशऊर शहरी हैं वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कमाल कर दिया। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि उन्होंने इसी हाउस में खड़े होके अक़लीतों की बात जो बड़ी दलेरी के साथ कही, और उन्होंने ये लफ्ज़ अक़लीतों के लिए इस्तेमाल किया कि अक़लीतें मेरे सर का ताज हैं, और उन्होंने वो साबित भी किया। तो मैं सर तमाम महकमों की बात करने की बजाय अपने मिनॉरिटी विंग का जो डिपार्टमेंट है उसके बजट पे और उनकी काबिलियत पे बात ज़रूर करना चाहूँगा। और मेरी दरख्वास्त है जनाब मिनिस्टर फिनांस साहब से कि ये पंजाब भर में बसने वाले तकरीबन 40 लाख मसीहों की बात है, इसको बड़ी गौर और तवज्जो के साथ सुने। मेरी कायद, मेरी लीडर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इस जो दफ्तर है, ये जो महकमा है, इसका टोटल 50 करोड़ बचत था, लेकिन मेरी कायद, मेरी लीडर ने उसको बढ़ाकर 4 अरब रुपया कर दिया ताकि कलीसियों को भी वो तमाम सहूलतें मैसर हो सकें, वो तमाम कमियां, वो तमाम महरूमियां जो हैं वो दूर हो सकें। लेकिन कमाल कारकर्दगी है इस डिपार्टमेंट की कि जब पहले हमें 50 करोड़ रुपया फंड मिला जनाब स्पीकर, वो भी लैप्स हो गया। उसके बाद जब 4 अरब रुपया सीएम साहबा की तरफ से फंड जारी हुआ तो जनाब चेयरमैन वो जो 2024 और 25 का था वो भी लैप्स हो गया। हमने चर्चों को जो तोड़ और उनकी छतें वगैरह जो उखाड़ दी गई, लेकिन काम ना हो सका। शुक्रिया अदा करता हूँ सीएम साहबा का कि उन्होंने ऑन गोइंग में 1 अरब रुपए जो CKM में थे उनके लिए जारी किया। और अब जो दूसरा बजट है जिसको 9 माह गुजर चुके हैं, वो भी अब जब फाइल पे हमने देखा है कि 4 अरब से अब तक जो रिलीज हुआ है वो 1 अरब रुपया जो है वो रिलीज हुआ है। और दूसरी यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ कि इस फंड का बड़ा खूबसूरत नाम है सीएम डेवलपमेंट मिनॉरिटी फंड, और इसमें जनाब स्पीकर पंजाब की जो तादाद है क्रिश्चियनों की वो 40 लाख के लगभग है, और जो हमारे हिंदू बहन भाई हैं वो 3 लाख के लगभग हैं, और जो हमारे सिख बहन भाई हैं वो तकरीबन 3000 के लगभग हैं। और जब वो बजट डिपार्टमेंट ने बनाया मिनिस्टर साहब की क़यादत में, तो हमें कोई इतराज़ नहीं, यहाँ मैं कोई मजहबी कार्ड नहीं खेल रहा, लेकिन अपनी कौम की बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि उस फंड की तकसीम जो है वो आबादी की तादाद के मुताबिक होनी चाहिए थी।